हाँ बच्चों, आप लोग कैसे हैं? और आशा करते हैं कि लॉकडाउन का पालन करते हुए आप घर पे सुरक्षित रहेंगे और घर पर ही पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है हैलोएल्केन एंड हैलोएरीन। तो हैलोएल्केन सबसे पहले ये जानते हैं कि हैलोएल्केन होता क्या है। तो हैलोएल्केन, हैलो का मतलब हुआ हैलोजन, हैलो का मतलब हुआ हैलोजन, हैलोजन जो 17 ग्रुप में आता है, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एल्काटीन, ये जो है हमारे क्या है हैलोजन। तो हैलो का मतलब हैलोजन और एल्केन, एल्केन, एल्केन का मतलब हाइड्रोकार्बन, एल्केन का मतलब हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मौजूद हो। एल्केन का जनरल फार्मूला जो होता है वो CnH2n + 2 होता है। एल्केन की एक सजातीय श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो हैलोएल्केन कब होता है? जब किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है और उसके स्थान पे कोई हैलोजन परिवार का तत्व आके जुड़ जाता है, तो उसे हम बोलते हैं हैलोएल्केन। कहने का मतलब ये है कि आज हम लोग को पढ़ना है हाइड्रोजन डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन। तो हैलोएल्केन का मतलब आप लोग को समझ आ गया। हैलो का मतलब हाइड्रोजन और एल्केन का मतलब, एल्केन का मतलब जिनमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता हो, कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य सिंगल बॉन्ड पाया जाता हो, उसे हम क्या बोलते हैं? एल्केन कहते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें सिंगल बॉन्ड मौजूद हो उसे हम क्या कहेंगे? एल्केन बोलेंगे। तो हैलोएल्केन बनता कब है? जब किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है और वहाँ पे कोई हैलोजन आके जुड़ जाता है, तो हमारा हैलोएल्केन बनता है। जैसे एल्केन का जो हमारा फार्मूला होता है वह RH, ये हमारा एल्केन है, एल्केन। और यहाँ से जब हमारा एक हाइड्रोजन, ठीक है, एक हाइड्रोजन जो है रिप्लेस हो जाता है, ठीक है, और यहाँ पे कोई भी मतलब X यानी कि ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, ठीक है, आके जुड़ जाता है, तब हमारा क्या बन जाता है? हैलो एल्केन। तो इस तरीके से हम एल्केन से हैलोएल्केन प्राप्त करते हैं। हैलोएल्केन के बारे में आप जान गए कि जब भी एल्केन से एक हाइड्रोजन निकलेगा और वहां पे हैलोजन जुड़ेगा तो हमारा क्या बन जाएगा? हैलोएल्केन। ठीक इसी तरीके से हैलोएरीन, हैलो का मतलब पहले ही बताएं हैलोजन, और एरीन जो शब्द है एरोमेटिक कंपाउंड से है, एरोमेटिक कंपाउंड से है। तो एरीन, एरीन का मतलब एरोमेटिक। तो जब भी किसी एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीन हुआ, जब भी एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीन को हम मानते हैं, और बेंजीन जो होता है पैतृक यौगिक होता है, बेंजीन से ही सारे यौगिक बने हुए होते हैं। तो जब भी बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ से क्या होता है? निकल जाता है, यहाँ से निकल जाता
और इसके स्थान पे यदि कोई हाइड्रोजन, ठीक है, यदि कोई हाइड्रोजन जुड़ता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, हेलो एरिन, ठीक है, उसको हम बोलेंगे हेलो एरिन। तो ये हमारा क्या हुआ, हेलो एरिन, हेलो एरिन। कहने का मतलब है जब हाइड्रोजन कंपाउंड एल्केन से एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करेगा, ठीक है, और वहां पे जुड़ेगा, ठीक है, तब हमारा हेलो एल्केन बनेगा। और हेलो एरिन कब बनेगा, जब एरोमेटिक रिंग से एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होगा और वहां पे हाइड्रोजन हमारा जुड़ जाएगा तो हेलो एरिन बनेगा। तो इस तरीके से एल्केन से हेलो एरिन और क्या है यहाँ पे और यहाँ से आपका एरोमेटिक कंपाउंड से हेलो एरिन बना है। अब हम पढ़ेंगे इसका क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम हेलो एल्केन के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद हेलो एरिन के अब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन के क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे तो हेलो एल्केन जो होता है इसको पहला तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, पहला है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन एटम। पहला क्लासिफिकेशन यही है कि हाइड्रोजन परमाणु के आधार पे हम क्या करते हैं, हेलो एल्केन को वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे यह हमारा क्या है, इसको बोलते हैं एल्किल हैलाइड। कॉमन नेम इसका है, कॉमन नेम है एल्किल हैलाइड। और इसका आईपीएससी नेम जो होता है, आईपीएससी नेम वह होता है हेलो एल्केन, ठीक है। एल्किल हैलाइड आरएक्स को कॉमन नेम में एल्किल हैलाइड कहते हैं। जैसे आर की जगह हम कोई भी चीज रख सकते हैं, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। आर की जगह सपोज दैट CH3 रख दिए और X के जगह हम Br को रख दिए, तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, मेथिल ब्रोमाइड, ठीक है। एल्किल हैलाइड के अनुसार इसका नाम हो जाएगा मेथिल ब्रोमाइड। आर का मतलब ये हुआ, आर का मतलब क्या हुआ, CH3। जब भी एल्केन से एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित कर देते हैं तो हमें एल्काइल ग्रुप प्राप्त हो जाता है। एल्काइल ग्रुप का पहला मेंबर जो होता है वो मेथिल होता है, उसके बाद एथिल होता है, उसके बाद हमारा क्या होता है, प्रोपिल होता है, उसके बाद क्या होता है हमारा ब्यूटिल होता है, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल आदि होते हैं आर की जगह। और एक्स के जगह हम क्या रख सकते हैं, ब्रोमीन रख सकते हैं, आयोडीन रख सकते हैं, क्लोरीन रख सकते हैं। क्लोराइड और स्टैटिन को छोड़ देते हैं। क्लोराइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जाती है तो इससे छोड़ते हैं, और स्टैटिन जो होता है कम क्रियाशील होने के कारण इसको छोड़ देते हैं। बीच वाले को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो यह जो होता है हमारा एल्किल हैलाइड, यह एक सजातीय श्रेणी होता है, ठीक है।
इसके सभी मेंबर के मध्य CH2 का अंतर पाया जाता है और सभी अल्टरनेट करके CH2 के रूप में होते भी हैं। इसको सजातीय श्रेणी भी बोल सकते हैं। तो हम हाइड्रोजन प्रमाण के आधार पर इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। वर्गीकरण में आपको प्रीफिक्स के रूप में मोनो, डाई, ट्राई का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे CH3Br, इसको हम क्या बोल सकते हैं? मोनो इसको बोलना हो तो सबसे पहले इसमें हाइड्रोजन एक है, एक होगा तो एक के लिए हमेशा प्रयोग करते हैं मोनो का, और एक ही हाइड्रोजन है इसलिए मोनो हेलो, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे हैं एक ही कार्बन है, ठीक है, एक कार्बन है जो हमारा सैचुरेटेड बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं टोटल के टोटल सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से मोनो हेलो एल्केन इसको कर देंगे। और ध्यान दें कि सैचुरेटेड बॉन्ड में सिर्फ एल्केन ही आता है। जहां सैचुरेटेड बॉन्ड होगा एल्केन नहीं आएगा, वहां का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। लेकिन जहां अनसैचुरेटेड बॉन्ड आएगा, जैसे डबल बॉन्ड अथवा ट्रिपल बॉन्ड आएगा, तो वहां के लिए हाइब्रिडाइजेशन जो है, अभी इसके बारे में हम जिक्र करेंगे। वैसे हम पीछे आप लोगों को बता भी चुके हैं। यहाँ पे sp2 और यहाँ पे sp हो जाएगा, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड के लिए sp हाइब्रिडाइजेशन, डबल बॉन्ड के लिए sp2, सिंगल के लिए sp3। इसको हम बता चुके हैं, आगे फिर आप बता भी देंगे। तो ये हमारा मोनो हेलो एल्केन हो गया। हाइड्रोजन एक है इसलिए मोनो लिख दिए, इसके बाद हेलो एल्केन। अब इसका IUPAC नाम हमें लिखना हो या तो हम कैसे लिखेंगे? तो इसको हम सबसे पहले लिख देते हैं, ब्रोमीन को सबसे पहले लिखते हैं। तो ब्रोमीन को प्रीफिक्स के रूप में लिखेंगे, ठीक है। तो ब्रोमीन का क्या होता है? ब्रोमीन को हम सबसे पहले, जैसे ब्रोमीन है तो ब्रोमो लिखते हैं, ब्रोमो। क्लोरीन है तो क्लोरो लिखते हैं, आयोडीन है तो आयोडो लिखते हैं। तो ठीक इसी तरीके से ब्रोमीन है तो इसको ब्रोमो। और एल्केन कौन सा है? एक कार्बन है तो एल्केन हमारा क्या होगा? मेथेन है। तो इसको हम सीधे लिख सकते हैं ब्रोमो मेथेन। ऐसे हमारा इसका IUPAC नेम हो जाएगा। और ये हमारा जो है या भी कॉमन नेम इसका देखा जाए तो इसका कॉमन नेम हो गया मेथिल है और ये ब्रोमीन है, तो मेथिल ब्रोमाइड कॉमन नेम है, IUPAC नाम ब्रोमोमेथेन है। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब हम बताएंगे कि डाई हेलो एल्केन क्या होता है। डाई हेलो एल्केन में जान लीजिए टोटल मतलब कार्बन जो होता है, टोटल कार्बन सिंगल बॉन्ड से होता है, चाहे जितना भी कार्बन हो। जैसे आगे देख लिया जाए CH2Br, और यहाँ CH2Br। तो ये हमारा जो है, यहाँ पे ब्रोमीन एक देखे थे तो इसलिए मोनो हेलो था। हाइड्रोजन ग्रुप का ब्रोमीन है इसलिए मोनो हेलो था। इसके बाद यहाँ पे एक कार्बन देखे थे इसलिए एल्केन था। इसको हम क्या बोल सकते हैं? यहाँ पे दो हाइड्रोजन हम देख रहे हैं तो इसको हम लिख सकते हैं डाई हेलो, और इसको क्या लिख सकते हैं? डाई हेलो एल्केन। क्योंकि यह जो है कार्बन टू कार्बन हमारा सिंगल बॉन्ड से है। जब सिंगल बॉन्ड से है तो एल्केन के श्रेणी में आएगा, ठीक है। यदि डबल बॉन्ड होता, ट्रिपल बॉन्ड होता तो दूसरी श्रेणी होती, एल्कीन अथवा एल्काइन होता। लेकिन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से है तो
तो इसलिए इसको हम एल्केन लिखेंगे, तो डाई हेलो एल्केन हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं एग्जाम्पल टेट्रा के लिए। तीसरा देखिए, तो ऐसे आप हाइड्रोजन एटम को काउंट करके मोनो डाई ट्राई के रूप में आप इसका नाम लिख सकते हैं और क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं। अब ट्राई हेलो का क्या बोलता है, ट्राई हेलो एल्केन के बारे में देखा, यहाँ पे CH2OH हो जाएगा, या Cl लिखते हैं, यहाँ पे Cl लिखा और यहाँ पे CH2Cl। अब देखें आप यहाँ पे यह जो है हेलो है, मतलब हेलोजन, यह भी हेलो है, यह भी जो है हमारा हेलो है, यानी कि 3 हेलोजन है। तो 3 के लिए प्रयोग करते हैं क्या, ट्राई। मोनो 1 के लिए प्रयोग करते हैं, डाई 2 के लिए और ट्राई 3 के लिए और टेट्रा 4 के लिए, 5 पेंटा के लिए, ऐसे हम प्रयोग करते हैं। तो 3 दिखाई दे रहा है तो ट्राई लिख देंगे, और हेलो है तो ट्राई हेलो, हेलो का मतलब हेलोजन, 60 फॉर्म है, ये परफिक्स के रूप में लिखे हैं। ठीक है, तो ट्राई हेलो हो जाएगा। और यह हमारी जो श्रेणी है वो क्या है, यह श्रेणी क्या है, एल्केन श्रेणी है। क्यों है, क्योंकि कार्बन टू कार्बन टोटल सिंगल बॉन्ड से है, जहां सिंगल बॉन्ड दिखेगा तो वो श्रेणी एल्केन श्रेणी ही होगी। तो ट्राई हेलो एल्केन। तो इस तरीके से हम वर्गीकृत कर सकते हैं हेलो एल्केन को हाइड्रोजन एटम के आधार पर। जब एक का हाइड्रोजन एटम रहेगा तो मोनो हेलो एल्केन होगा, जब 2 रहेगा हाइड्रोजन एटम तो वहां पे डाई हेलो एल्केन होगा, और जब 3 हाइड्रोजन रहेगा तो वहां पे ट्राई हेलो एल्केन होगा। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा जो है हमारा, दूसरा जो है कंपाउंड कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन। दूसरा जो है वर्गीकरण, इसको देखें, कंपाउंड कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन, डाइजेशन। ठीक है, कार्बन टू हाइड्रोजन, इसमें हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे हम इसको वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, मतलब sp3 संकरण से के आधार पे हम इसको वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे इसको हम पहला लेना एल्किल हैलाइड, इसमें पहला जो आता है वो आता है एल्किल हैलाइड। पहला जो है एल्किल हैलाइड। ठीक है, एल्किल हैलाइड में जैसे यहाँ पे देखना यह H और यहाँ पे ब्रोमीन। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखें, यहाँ पे एल्किल हैलाइड, और यहाँ पे एक तीसरा देखना ये टोटल जो है, टोटल
उन सभी कार्बन पे हमारा जो है क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। यहाँ पे देखा जाए तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और यदि यहाँ पे देखा जाए इस कार्बन पे तो यहाँ पे भी sp3 है, यहाँ पर देखा जाए यहाँ पर भी sp3 है। कहने का मतलब क्या है, यह कार्बन जो है यह 4 जो बांड बनाया है, यहाँ कार्बन की हम हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो यह जो 4 हमारा बांड बनाया है ये पूरे का पूरा क्या है, सिंगल बांड है। जब सिंगल बांड रहेगा तो वहाँ पे sp3 संकरण होगा। सेम यहाँ पर भी है, सेम यहाँ पर भी है। तो इस तरीके से यहाँ एक ही हाइड्रोजन से हमारा क्या है, एक हाइड्रोजन से एक ही एल्किल समूह यहाँ पे जुड़ा है, एल्किल समूह यानी कि R, ठीक है, R। तो इसको हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन, यहाँ कार्बन देख रहे हैं, कार्बन के साथ भी एक ही एल्किल समूह है, ठीक है। तो जब कार्बन के साथ एक एल्किल समूह होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, प्राइमरी या फर्स्ट डिग्री, ठीक है, फर्स्ट डिग्री बोलेंगे। उसके बाद ये मान लीजिए हमारा यहाँ एक कार्बन से 2 एल्किल समूह जुड़ा है, इसको हम सेकेंड डिग्री कार्बन भी कर सकते हैं। ये प्राइमरी है, यह हमारा सेकेंडरी है, ये हमारा क्या है, ये कार्बन से हमारा 3 एल्किल समूह जुड़ा है, ये टर्शियरी कार्बन एटम भी बोल सकते हैं, टर्शियरी। इसको हम प्राइमरी क्या बोलते हैं, प्राइमरी हेलो एल्केन भी बोल सकते हैं। इसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं प्राइमरी हेलो एल्केन, यह हमारा सेकेंडरी हेलो एल्केन हो सकता है, बोल सकते हैं, और ये हमारा टर्शियरी हेलो एल्केन हो सकता है, बोल भी सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे एलाइलिक हैलाइड, दूसरा है एलाइलिक हैलाइड, ठीक है। एल्किल हैलाइड के बाद एलाइलिक हैलाइड, दूसरा है एलाइलिक हैलाइड, ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लें कि एलाइलिक ग्रुप होता क्या है। तो एलाइलिक ग्रुप में जो होता है वह क्या होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, यह हमारा एलाइलिक ग्रुप है, ठीक है। एलाइलिक ग्रुप हमेशा डबल बॉन्ड में होता है। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, एलाइलिक ग्रुप। अब यहाँ से यदि कोई हाइड्रोजन हमारा जुड़ता है, ठीक, यहाँ से यदि हमारा कोई हाइड्रोजन जुड़ता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन, क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन की श्रेणी में आएगा। कहने का मतलब ये एलिफेटिक कंपाउंड में ही आएगा, ठीक है। और एरोमेटिक में यदि देखा जाए तो सीधे यहाँ पे देखें, और यहाँ पे भी हम हाइब्रिडाइजेशन यदि देखें, ठीक है, यहाँ और आगे हम बढ़ा देते हैं, SH हो गया, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे CH लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ पर भी हमारा जो संकरण है वो sp3 है, ठीक है। लेकिन यहाँ आगे देखा जाए तो sp2 है, यहाँ देखा जाए तो sp2 है। क्यों है, क्योंकि कार्बन यहाँ पे डबल बॉन्ड बना है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड बना है। लेकिन यहाँ पे यदि देखा जाए तो यहाँ पे संकरण हमारा क्या है, sp3। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा क्या बोलता है हाइड्रोजन परमाणु है, जो हमारा हाइड्रोजन परमाणु है वह क्या है कि कार्बन
कार्बन परमाणु से जिससे वो जुड़ा है वहां पे कार्बन परमाणु का sp3 संकरण होना जरूरी है, तभी हम उसको बोल सकते हैं कि यह हमारा जो कंपाउंड है वो एलाइलिक हैलाइड है। ठीक है, कहने का मतलब ये कि जो हमारा हाइड्रोजन यह परमाणु है यह हमारा ऐसे कार्बन से जुड़ना है जहां पर हमारा संकरण sp3 हो। ठीक है, उससे पहले जो है हमारा sp3, जैसे बेंजीन रिंग में अभी हम देखें, ठीक है, बेंजीन रिंग में देखें तो बेंजीन रिंग में भी हम देख सकते हैं कि इसको यहाँ से समाप्त कर दे रहे हैं, यहाँ पे समाप्त कर दे रहे हैं और यहाँ पे हम, ठीक है, यहाँ पे हम क्या लगा दे रहे हैं, कोई चीज Cl लगा दे रहे हैं। तो देखा जाए तो यहाँ जो है हमारा, यहाँ जो Cl है ये जिस कार्बन से जुड़ा है, यहाँ पर संकरण जो है sp3 है। ठीक है, बाकी जगह जो है वह sp2 है, यानी कि इसमें sp2 के बाद sp3 आता है। ठीक है, अब हम बेंजाइलिक हैलाइड के बारे में पढ़ेंगे कि बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है। बेंजाइलिक हैलाइड का मतलब ये है कि किसी बेंजीन रिंग को ले बेंजाइलिक नाम से ही पता चला है कि बेंजीन रिंग से ही हमारा हाइड्रोजन जुड़ा है। तीसरा जो है वह है बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है कि जब भी, ठीक है, बेंजीन रिंग के साथ, जब भी बेंजीन रिंग के साथ, ठीक है, कोई कार्बन है और वह किसी हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा है। ठीक है, ठीक है, बेंजीन रिंग के साथ, ठीक है, कोई कार्बन है जो हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा है और जिस कार्बन परमाणु का संकरण हमारा sp3 है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में एक बार बता दें कि जब भिन्न भिन्न एनर्जी लेवल वाले एक s तथा 3 p ऑर्बिटल मिलकर समान ऊर्जा वाले, ठीक है, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं तो यह प्रक्रिया जो होती है वह sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। कहने का मतलब यह एक s होता है इसमें और 3 p ऑर्बिटल पहले हम बता चुके हैं, लेकिन इस पे हम एक वीडियो आप लोगों को डालेंगे हाइब्रिडाइजेशन पे। तो यहाँ पे हमारा sp3 संकरण होगा तो ये हमारा बेंजाइलिक हैलाइड मिलेगा। बेंजाइलिक हैलाइड का मतलब बेंजीन रिंग के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होना चाहिए। इसके बारे में अब कल हम आप लोगों को कुछ बताएंगे, अगला हमारा लेक्चर होगा इसी टाइम, तो आप देखते रहिए और घर पे आराम से पढ़ते रहिए।